सभी देशवासियों को हमारा सादर प्रणाम। मित्रों, हमारा नाम मोहित पोरवाल है और हमारे जो भी मित्र बंधु हैं वो हमें गोडसे मोहित के नाम से भी जानते हैं। और हम जिला बरेली के एक छोटा सा गांव है, ग्राम राजपुर कला, यहाँ के रहने वाले हैं। और ये कि जो जिला बरेली है हमारा, ये उत्तर प्रदेश में आता है। मित्रों, आप सभी को आज बताना चाहेंगे कि हम काफ़ी समय से और कई सालों से भाजपा के समर्थक हैं, योगी मोदी जी के समर्थक हैं। और देखने में आ रहा है कि भाजपा की सरकार में भाजपा के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, उनको कोई नहीं समझ रहा। और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं, अभी 2 दिन पहले ही की बात है, जिला बरेली में हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी आ रहे थे। और हम अपने क्षेत्र में समाज सेवा हेतु कुछ ग्रुपों का संचालन करते हैं। उसमें से एक भाजपा ग्रुप हमारा है, उसका नाम है जन कल्याण हेतु आम आदमी का आवाज़ मंच। और एक दूसरा ग्रुप है जो हमने क्षेत्र के बिजली से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए बनाया है, और उस ग्रुप का नाम है 132 पावर हाउस औला, जिला बरेली। मित्रों, इस जो बिजली वाला ग्रुप बनाया गया है उसमें क्षेत्र के सभी लोगों को शामिल किया गया है, और उसमें सभी लोग अपनी अपनी जो समस्याएं हैं बिजली से संबंधित उसे बताते हैं। और उस ग्रुप में LIU इंजीनियरिंग विभाग से लेकर के औला कोतवाल CO और जो भी पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सभी को जोड़ा गया है। और बिजली विभाग के अधिकारी भी उसमें मौजूद हैं। मित्रों, जिस दिन हमारे योगी जी आ रहे थे और क्षेत्र लोग काफ़ी परेशान हैं कि क्षेत्र में कोई सही प्रकार से लाइट नहीं आती है, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे लाइट आम नागरिकों के लिए और 18 घंटे लाइट आम नागरिकों के लिए एवं 10 घंटे लाइट कृषि क्षेत्र के लिए देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन हमारे क्षेत्र में ऐसा नहीं है। हमारे क्षेत्र में यदि 5 घंटे भी लाइट मिल जाती है तो बहुत है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं बिजली से संबंधित, जिसके कारण क्षेत्र का आम आदमी एवं किसान बहुत परेशान है। और इन समस्याओं को लगातार हम कई सालों से उठा रहे हैं, और बहुत से ऐसे काम हैं जो बिजली से संबंधित थे, उनको हमने शासन प्रशासन के सहयोग से और कभी धरना प्रदर्शन करके ये काम पूरे करवाए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज भी क्षेत्र में विद्यमान हैं, और उन्हीं समस्याओं के लिए ये हमारा ये जो 132 पावर हाउस वाला बिजली वाला ग्रुप है ये बनाया गया है। और क्षेत्र की अन्य समस्याओं के लिए जन कल्याण हेतु आम आदमी आवाज़ मंच नाम से एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप में भी जिला बरेली क्षेत्र के सभी प्रशासनिक विभाग के, बिजली विभाग के या जो भी विभाग है उनके अधिकारी को शामिल किया गया है, और क्षेत्र के लोग भी उनमें शामिल हैं। उस ग्रुप में भी लोग अपनी अपनी समस्या को भेजते हैं, और हम भी क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं। अधिकारियों से कहा जाता है और निवेदन किया जाता है कि इन समस्याओं को दूर करें। साथ ही उस ग्रुप में जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से हों, उन सबको भी शामिल किया गया है। तो मित्रों, हम बता रहे थे आपको कि अभी 2 दिन पहले जिला बरेली में मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे थे, तो हमारे बिजली वाले ग्रुप में हमारे क्षेत्र के लोगों ने कमेंट किए थे कि मंत्री जी तक जो हमारे क्षेत्र के मंत्री, माननीय मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं, वो क्षेत्र की समस्या को नहीं सुन रहे हैं। और चाहे बिजली से संबंधित समस्या हो, कोई भी समस्या हो, मंत्री महोदय जी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हमारे क्षेत्र की जनता ने उनको 5 बार विधायक बनाया, और हर बार माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी किसी न किसी विभाग में मंत्री बने। लेकिन इसके बाद भी आज हमारे क्षेत्र की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसीलिए बिजली वाले ग्रुप में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बरेली आ रहे हैं और उनको ज्ञापन दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कमेंट कर दिया कि काले झंडे दिखाए जाएंगे या काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और हमने इसके लिए सभी लोगों से मना भी किया, और हमने कहा कि बिजली विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमारी लगातार बात हो रही है, और इसके लिए आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो भी समस्याएं हैं उनको
दूर होने में थोड़ा समय लगेगा। और इसके विषय में हमारी बिजली विभाग के एसी साहब हैं, जो कि मुख्य अधीक्षक अभियंता हैं बरेली से, उनसे निरंतर बात भी हो रही थी। उनका नाम श्री ज्ञान सिंह जी है। उन्होंने कहा भी था कि जो क्षेत्रीय समस्या है उनको दूर करवाएंगे। इसके बाद में हमने सभी लोगों से मना कर दिया था कि कोई भी बरेली नहीं जाएगा, और ना ही हम जा रहे हैं। और आगे कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं, यदि आपकी इस बात को सुनवाई नहीं होती है तो चाहे आप लोग काले झंडे दिखाना, काली पट्टी दिखाना, कुछ भी करना, ये आगे की बातें हैं। इसी को समय का इंतजार कीजिए और अधिकारियों को मौका दीजिए। और उसी दिन रात्रि 9 बजे हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। हमारी छोटी सी दुकान है किराना परचून की, और जिसके माध्यम से हम अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं और समाज सेवा भी करते हैं। जिस लायक है लोगों की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। तो मित्रों, लगभग रात के 9:30 बजे थे और हम हाफ नेकर और सैंडू बनियान में दुकान पर बैठे हुए थे। उसी समय थानाध्यक्ष महोदय हैं अलीगंज से, श्री राजेश राम जी, वो अपने फोर्स के साथ आए और साथ में कुछ पुलिस वाले गाड़ी से उतरे और बोले कि एसओ साहब आपको गाड़ी में बुला रहे हैं, आपसे बात करनी है। हमें कोई बात नहीं, हमारा तो सभी से मिलना जुलना होता रहता है। क्षेत्र की समस्या होती हैं और लोगों की कुछ समस्या होती है, उनके लिए भी कभी कभी थाने भी जाना पड़ता है, लोगों की समस्या दूर करवानी पड़ती हैं। तो हमने सोचा हो सकता है ऐसी कोई बात होगी। हम एसओ साहब के साथ गाड़ी में बैठ गए और बैठते एसओ साहब ने गाड़ी बढ़ा दी। हमने कहा आपने ये जीप बढ़ाई है और हमारी दुकान खुली हुई, रात के 9:30 बजे, मार्केट बंद हो चुका है, तो कृपया हमें दुकान बंद कर लेनी चाहिए। वो नहीं, आपको अभी ओला चलना है और आपको साहब बुला रहे हैं। अब पता नहीं कौन से साहब बुला रहे थे, बोले आपको साहब बुला रहे हैं और आपको वहाँ पर पहुँचना है और अभी आपको 1 घंटे में वापस लेकर घर छोड़ जाएंगे। तो हमने कहा कि भाई साहब इस समय मैंने कपड़े भी नहीं पहने हैं, कपड़े पहनने का अवसर दीजिए और मतलब मेरी दुकान जो खुली हुई है इस समय बंद करते हैं कि रात्रि का समय है। लेकिन हमें किसी बात का अवसर नहीं दिया गया और सीधे हमें ओला ले जाया गया। इससे पहले हमने जब कहा था कि एसओ साहब हम इस प्रकार से कपड़ों में ले जा रहे हैं, ये उचित नहीं है, तो उन्होंने कुछ पुलिस वालों को भेज कर हमारे घर से कपड़े मंगवा दिए। और हम लोग इसके बाद में ओला कोतवाली पहुँचे। एसओ साहब ने हमें ओला कोतवाली में बैठा दिया और उसके थोड़ी देर बाद ही हमारे 2 क्षेत्रीय और मित्र थे, एक का नाम सोनू मौर्य है और एक हमारे पंडित जी महाराज हैं विजय पारसरी जी, उनको घर से ये लोग उठाकर लाए और हमारे साथ ही जो कैदियों को रखने वाली बैरक होती है वहाँ बैठा दिया गया। इसके बाद ये सभी लोग चले गए और 9:30 बजे से लेकर के अगले दिन शाम को 4 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे और सिर्फ पानी के लिए पीने के पूछा गया। उसके अलावा किसी ने ये भी नहीं कहा कि हम खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, यानी कि 2 दिन हम लोगों को भूखा रखा गया। तो ये क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? यदि कैदी बनाकर भी रखा जाता है तो उन्हें भी भोजन दिया जाता है, लेकिन हमें कुछ भोजन नहीं दिया गया, हम 3 लोगों को भूखा रखा गया। और यदि हम कहीं शौचालय भी जाते थे तो उसके लिए भी हमारे साथ में एक पुलिस वाला या होमगार्ड साथ जाता था। मैं इस प्रकार रखा गया कि जैसे हमको चोर या बदमाश है। और उसके बाद में मतलब हमने कई बार कहा भी था, रात में भी कहा, दिन में भी कहा, वहाँ जो मौजूद थे ड्यूटी पर दरोगा जी थे और होमगार्ड सबसे कहते रहे, लगातार कहते रहे कि हमें हमारे घर वालों से बात कर लेने दीजिए, लेकिन किसी ने ना तो घर वालों से बात करनी थी ना किसी सूचना देनी थी। और हमसे कहा गया कि आपको किसी को बताने की अनुमति नहीं है कि आप लोग कहाँ पर हैं। उसके बाद में अगले दिन शाम को 4 बजे के बाद में थाना लेन से एक दरोगा जी और एक होमगार्ड पहुँचते हैं और हमें वहाँ से निकाला जाता है। और ओला कोतवाली निकालने के बाद में ये लोग ओला में CHE पर लेकर पहुँचे। हमने कहा आप लोग यहाँ पर क्यों लेके आए हैं हॉस्पिटल में? तो हमसे कहा गया कि आपका यहाँ चिकित्सा मतलब चेकअप किया जाएगा। तो हमने कहा चेकअप क्यों किया जा रहा है? तो बोले आपका इसे कम चालान कर दिया गया है। हमने ये भी विरोध किया कि जब हम लोग 2 दिन से यहाँ भूखे प्यासे कोतवाली में बंद हैं और हमारे घर वालों को भी सूचना नहीं दी गई, किसी को नहीं पता है, उसके बाद भी आप लोग कह रहे हैं कि आपका चालान किया गया है और आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो हमने कहा ये कौन सा कानून, ये कौन सा तरीका है कि जो व्यक्ति 2 दिन से कोतवाली में बंद है उसका अगले दिन उसी बंद के दौरान चालान किया जा रहा है? हमने कौन सी शांति भंग की है? लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और हम लोग को हमने कहा कि हम अभी जमानत करवाते हैं। तो हम लोग को ये सही पुलिस वाले ओला कचहरी पर लेकर पहुँचे। उस समय हमारे पास जेब में एक पैसा नहीं था, हम लोग के फ़ोन तो पहले ले लिए गए थे और ना ही हमारे किसी घर वाले को सूचना दी गई थी। हमारे परिवार के लोगों को ये पता नहीं था कि हम आखिर हैं कहाँ पर। जब हमारे पास कोई आदमी होता, मोबाइल होता तो किसी खबर करते, हम पे कोई कागज भी नहीं थे
जो हम अपनी जमात करा सकें। मतलब ये था कि जैसे कि हमें धोखा देकर जेल भेजने का प्लान था। और 4 बजे के बाद ये जब लोग पहुँचे, 5 बजे कचहरी बंद हो जाती है। और उस समय जब वहाँ पहुँचे तो 1-2 परिचित वकील मिल गए और हम लोगों ने अर्जेंट में ही उन लोगों से कहा कि भैया हमारी ज़मानत करवानी है और ऐसी ही बात हो गई है। तो वकीलों से कहकर हमने अपनी जमानत करवाई और जमानत करवाने के बाद में फिर हमको वहाँ से छोड़ा गया है। फिर थाना अलीगंज आए, वहाँ पर हमारे मोबाइल जमा थे और मोबाइल को लेकर के हम किसी प्रकार हम लोग अपने घर पहुँचे। और कोई पुलिस वाला जो कह गए थे कि हमें घर छोड़ने आएंगे, हमारे घर तक भी कोई छोड़ने नहीं आया। तो हम समस्त देशवासियों से पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति कानून का पालन कर रहा है और उसको ही क्यों सताया जाता है। जब हम लोगों से मना कर दिया था कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के पास ज्ञापन देने नहीं जाएगा, और उसके बाद भी हमें पुलिस के द्वारा इस प्रकार से गिरफ्तार करना, ना कपड़े पहनने देना, दुकान बंद नहीं करने देना, रात्रि को उठाकर ले जाना, ये कौन सा तरीका था। और ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 2 दिन से उसको कोतवाली में रखा गया है तो उनको भूखा प्यासा रखा जाएगा, उनको भोजन भी नहीं दिया जाएगा। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति 2 दिन से बंद है वो किस प्रकार शांति भंग कर सकता है। बंद होने के बाद ही हमारे ऊपर ये क्यों लगाई गई, आखिर क्यों लगाई गई। तो हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आपके ही राज्य में आपके भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। और इस समय हमारे ज़िला बरेली में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि जिसका कि कोई रोकथाम ही नहीं है, ना कोई कहने वाला है ना सुनने वाला है। और आज हमारे क्षेत्र का चाहे आम आदमी हो चाहे किसान हो, कोई भी हो, इतना परेशान है कि उसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं है। चाहे कि थाने में जाएं या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाएं, वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यदि आप पैसे वाले हैं तो आपकी सुनवाई होगी, वरना आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरा यही अनुरोध है, कृपया करके एक बार ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी ध्यान दीजिए। और आपके जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, जैसे हम लोग हैं जो काफ़ी समय से भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक हैं, लेकिन जब हमारे साथ ही इस प्रकार अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, तो अन्य लोगों का क्या होता होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमारे साथ जो भी ये अत्याचार हुआ है, हमारा उत्पीड़न हुआ है, उसकी पूरी जांच कराई जाए। और जांच कराने के बाद जो भी लोग दोषी हों उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बताया ये भी जाता है कि हमारे क्षेत्र के माननीय मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी हैं, किसी पुलिस वाले ने हमें बताया था, जिसने हमें अपना नाम बताने से मना किया, कहा कि अगर हम बताएंगे तो नौकरी चली जाएगी। उसका ये कहना है कि माननीय मंत्री जी के इशारे पर हमारे साथ ये सब किया गया है। और माननीय मंत्री जी से हम पूछना चाहते हैं, क्या क्षेत्र की समस्याओं को उठाना गलत है या गरीब लोगों की, असहाय लोगों की आवाज़ उठाना गलत है। यदि हम क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है। ये आप भी याद रखें कि जब तक हम जीवित हैं, क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे, गरीब लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। असहाय के लिए जो भी हमसे सहायता होती है उसको करने को हमेशा तत्पर रहेंगे, चाहे हमारे क्षेत्र के मंत्री जी को बुरा लगे या किसी को बुरा लगे। और मंत्री महोदय जी, आपसे इतना और कहना चाहते हैं, इस समय क्षेत्र में जो भाजपा कार्यकर्ताओं की स्थिति है बहुत दयनीय है। आप सिर्फ अपनी जो राजशाही सत्ता है, सुख है, उसको भोगने में लगे हुए हैं, लेकिन आप क्षेत्र की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये उचित नहीं है। और ये भी आप बात ध्यान रखें कि भाजपा सिर्फ इसी वजह से यहाँ का लोकसभा चुनाव हारी थी। और यदि क्षेत्र की समस्या ऐसी ही रही, क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी आपने क्षेत्रीय समस्या पर ध्यान नहीं दिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में अगला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी भाजपा को हार का सामना करना पड़े। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी समय है, कृपया अपने आसपास भी देखिए। शहरी क्षेत्रों का विकास कराना अच्छी बात है, कृपया ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी देखिए और ये भी देखिए कि वहाँ के लोग कितने परेशान हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर शासन प्रशासन के अधिकारी उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इन्हीं समस्याओं को उठाने के कारण हमारे साथ उत्पीड़न किया गया। आशा करते हैं मुख्यमंत्री जी तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और जो भी हमारे साथ ये उत्पीड़न हमारा किया गया है, चाहे किसी के इशारे पर हुआ हो, किसी के आदेश पर हुआ हो, जो भी हुआ है ये कोई भी कानून के दायरे में नहीं हुआ है। और हमारे देश के सभी लोगों से, हमारे मित्र बंधुओं से अनुरोध है कि हमारे साथ जो भी हुआ है, हमारी इस आवाज़ को उठाएं
और हमारी ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।